कमर फारूक खान सदुज़ई साहब जो स्मार्ट क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, आतिफ राना साहब जो कि CEO और ओनर लाहौर कलंदर, और इसके अलावा हाकिम भट्ट साहब हैं जो स्मार्ट क्रिकेट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप भाइयों से इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सामना हो रहा है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो लाहौर कलंदर की टीम है वो भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देगी जिस तरह की ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट दे रही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। आपने देखा कि एक ज़माना था कि क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर उसके बाद 60 ओवर का वनडे आया, फिर 50 ओवर का आया, फिर T20 क्रिकेट आई और अब T10 के क्रिकेट की तरफ हम जा रहे हैं। तो दिन ब दिन क्रिकेट जो है वो शॉर्ट स्वीट और एंटरटेनमेंट की तरफ जा रही है। सो उस वक्त तकाजे और थे क्रिकेट के, अब बाकी तकाजे भी उस तरह बदलते जा रहे हैं। सो आपने जिस तरह आप लाहौर कलंदर्स का आप सब भाइयों को पता ही है कि जो कोई नया इनिशिएटिव होता है लाहौर कलंदर किसी से पीछे नहीं रहता। सो ग्रास रूट लेवल पे ट्रायल्स के बाद, प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद, टूर्नामेंट के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बाद, यॉर्कशायर के बाद, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद हम नया कदम उठाने जा रहे हैं कि क्रिकेट में अब टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती जा रही है कि आप जो है कोचिंग न सिर्फ मैनुअल कोचिंग करें बल्कि आप उसको टेक्निकली भी फैसिलिटेट करें। सो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्पेशली स्मार्ट क्रिकेट के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे साथ मिल के इस कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसमें डिफरेंस सिर्फ एक है कि अभी तक जो ट्रेडिशनल कोचिंग होती थी उसमें आपको फिजिकली या मैनुअली आपको समझाया जाता था कि आपने बैट स्पीड कितनी रखनी है और आपका कौन सी चीज़ कम है, कौन सी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सही मानों में जो है वो प्लेयर्स को गाइडेंस दे सकेंगे और हमारे जो कोचेज हैं उनको वो उनकी स्किल को इन्हांस कर सकेंगे अपनी इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। सो ये एक और बहुत बड़ा लाहौर का एक कदम है जो बाकी चीज़ों के साथ के हम जो पाकिस्तान की जो है इनके सोल एक्सक्लूसिव पार्टनर भी हैं और इसके थ्रू हम बाकी जो पूरे पाकिस्तान में जो क्लब्स और इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम ये सप्लाई भी करेंगे। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि लाहौर कलंदर्स के और बाकी जगह के प्लेटफॉर्म से जो प्लेयर उभर के सामने आएंगे वो प्रॉपर उनकी टेक्निक होगी और प्रॉपर सब कुछ होगा। तो सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं टेक्निकली सरदार साहब को आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके अंदर फर्दर हम किस सिम्त में जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ बैट सेंस के ऊपर आए हैं, फिर हम बॉल की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमने हेलमेट की तरफ जाना है और अल्टीमेटली शूज़ की तरफ जाना है। सर, थैंक यू मच आतिफ साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरे पास कंपनी की स्टेटमेंट भी प्रिपेयर मौजूद है जो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। बेसिकली एक डिवाइस है जो बैट की ग्रिप के ऊपर लगती है और अपने स्मार्ट फ़ोन के जरिए या टैबलेट के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए कोई भी कोचेज या प्लेयर्स अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकता है। अभी हाल ही में ये इंट्रोड्यूस हुई थी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में और कई शुमार इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस्तेमाल किया। इस साथ में मैंने कहा इस मेजर लीग फॉर फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान सुपर लीग to have this sort of technology in Pakistan. It's the first time ever this technology has been introduced in Pakistan, and now it's my honor and it's my great privilege to work alongside Laahor Qalandar and especially with Atif Rana and Aqib Bhai, who actually looked at this technology and they were very very happy and excited about introduce कराने के लिए पूरे पाकिस्तान में वो बड़े एक्साइटेड है। इंशाल्लाह ये जो टेक्नोलॉजी अभी PSL के बाद उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको क्लब लेवल तक भी लेके जाएंगे और अकेडमी लेवल पे जाएंगे जिसमें कोच दुनिया में कहीं भी बैठा हो या प्लेयर कहीं बैठा हो अपनी परफॉर्मेंस को से उस पर चेक कर सकता है। एक छोटी स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ देता हूँ। कंपनी और हेड ऑफिस तरफ से आई यूनाइटेड किंगडम में से स्मार्ट क्रिकेट ग्लोबल लिमिटेड, a UK based company, is the world's first smart wearable company for cricket that has brought the next generation contactless motion capture technology to the real game arena. It has signed as a technology partner for the PSL franchise Laahor Qalandars. Smart Global Cricket is very proud and happy to be a technology partner for the Laahor Qalandars. As a company, we are passionate about arming players at every level with the data that need to be transformed their game, and through the academy and Laahor Qalandars academy and team, we are excited to introduce BatSense first time ever in Pakistan. Pakistan cricket has seen a resurgence of late, and tournaments like Pakistan Super League have a big impact to play and introduce these sort of technologies in Pakistan.
We are facilitating the change needed in Pakistan cricket through technology from grassroots level to international level. Smart cricket has always been a cutting edge of cricket. We have been committed to bring technology to grassroots level cricket. Enthusiastic, we see that Lahore Qalandars shared the same excitement and enthusiasm as our natural partner for this venture. Knowledge is power, and through bat sense we are giving the power to every batter to understand their game and make impactful changes. We are excited about the partnership with Lahore Qalandars and the charge and the change it will bring and facilitate Pakistan Super League and beyond. And this is the statement by Steve Silverwood, co-founder of Smart Cricket. Thank you. सर, आपके सवाल लगे जी सर। क्लब क्रिकेट बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो क्लब क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो इस तक कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं डाटा पर? हम और लाहौर कलंदर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसके जरिए लाहौर कलंदर विल बी द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मार्केटर्स फॉर पाकिस्तान स्पेशली। तो जो क्लब लेवल के जो प्लेयर्स हैं थ्रू लाहौर कलंदर वो इस डिवाइस को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो बात की है डिवाइस की वो तो ठीक है, लेकिन ये जितनी महंगी है, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं मुआशी, कोई एक नौजवान क्रिकेटर जो ग्रासरूट क्रिकेट खेल रहा है, लाहौर कलंदर्स तो एक बड़ा नाम है, बड़ा प्लेटफॉर्म, वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक जो बच्चा क्लब क्रिकेट खेल रहा है जो बेचारा 200, 400, 500 रुपये फीस देने से भी कासर होता है, वो किस तरह ये खरीदेगा जिसने असल में क्रिकेटर बनना है? जो बड़े लोगों के बच्चे तो क्रिकेटर बनते ही नहीं है, तो जिन्होंने असल में क्रिकेटर बनना वो कैसे लेंगे और कैसे उन तक पहुंचाएंगे? और दूसरा ये बता दें कि क्या ये डिवाइस है, ये जो इंसानी कोच है जो बंदा सिखाता है उसका मुतबादल है? ये पहले सवाल का जवाब ये है कि लाजमी नहीं है कि एक डिवाइस एक बच्चे के पास हो या एक लड़के के पास हो। एक डिवाइस पे आप मल्टीपल प्लेयर्स उस पर ट्रेन हो सकते हैं। एक कोच के पास अगर डिवाइस हो तो पूरी एकेडमी को वो ट्रेन कर सकता है। उस पर बेशुमार आपके पास फीचर्स मौजूद है जिसमें 11 पैरामीटर्स है, जिसमें आपका अवतार होगा, जिसमें आपकी बैट स्पीड से लेकर बैट एफिशिएंसी, आपका स्ट्रोक मेकिंग जो एबिलिटी है वो सब उस पर होगी। तो मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बाज़ का वो चीज़ों को सूट नहीं करती, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि एक बच्चे के पास एक डिवाइस होगी तो वो कामयाब होगा। एक कोच के पास भी डिवाइस हो तो पूरी एकेडमी को वो सिखा सकता है। ये टेक्नोलॉजी हम पिछले 3-4 महीने से लाहौर कलंदर की अकेडमीज और दूसरी जगहों पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। और एक कोच के पास अगर 100 बच्चा हो मिसाल के तौर पर, ही कैन इजीली एक्सेस, वो 100 बच्चे के लिए इजी एक्सेस ऑन वन डिवाइस। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब हम कीमत को देखते हुए अगर अब ये सोचे कि एक चीज़ महंगी है और पाकिस्तान में इनोवेशन ना लेके आए जो पूरी दुनिया में आ चुकी है, तो वी विल स्टे बिहाइंड इसका। और दूसरी जो आपने सवाल पूछा था कि इसके जो आप जब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर या फोन पर एक्सेस करेंगे इस डिवाइस को, तो उसके जो पैरामीटर्स है वो आपको बैट स्पीड से लेके आपके बैट एंगल, क्योंकि इंसानी आंख वो चीज़ नहीं देख सकती बात का जिसमें जो सेंसर्स जो लगे हुए डिवाइस में वो बता सकती है। इंसानी आंख की एक लिमिटेशन है, इंसानी आंख की एक भी प्रोजेक्शन होती है। जो कंप्यूटर के साथ और या टेक्नोलॉजी के साथ जो सेंसर्स लगे हुए हैं जो डेवलप किए गए स्पेशली इसी मकसद के लिए, उनका काम ये है कि आपके एक एक एंगल को, आपकी रिस्ट पोजीशन को, आपकी बैट स्पीड को, आपके बैट के एंगल को, आपका एक अवतार होगा, आपकी वीडियो होगी जिसमें आपकी सब जो एक तरीके से एनालिसिस आपके सामने आ जाएगी एक शॉट खेलने के बाद। ये एक एक शॉट के बाद आपको एनालिसिस देगी, एक इनिंग के बाद ही एक एक शॉट के बाद आपको एनालिसिस देगी। तो इसलिए एक एक शॉट को कैप्चर करेगी और एक एक गलती को जो आप कर रहे हैं वो कोचिंग तक पहुंचाएगी। शहबाज से आपको मैं टू ऐड टू सरदार साहब, इसमें कोचेस का रोल एलिमिनेट नहीं हो रहा, ये कोचेस को एम्पावर कर रहे हैं ऑन नॉलेज बेस। इसलिए कि अगर बिलाल भाई यहाँ बैठे हैं कि अगर उन्होंने इज ए बैटिंग कोच, तो वो अगर देखते हैं कि बैट्समैन की बैट स्पीड उस तरह नहीं आ रही तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको गाइड करना। दूसरी बात आपने कही कि जो अफोर्डेबिलिटी की बात है, देखिए जो तो ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह शाहीन है, हारिस है, दिलबर है, वो तो लाहौर कलंदर के हैं, ठीक है। वो जो पूरे पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं उनको ऑब्वियसली लाहौर कलंदर जो है वो उनको स्कॉलरशिप पे लेके आता है। तो बाकी जो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्लब का लेवल का जो मेयार है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाए, ताकि न सिर्फ लाहौर कलंदर बल्कि बाकी क्लब भी जो है उसके अंदर पाकिस्तान टीम में कंट्रीब्यूट कर सके। सरदार साहब, मेरा सवाल ये है
कि क्या ये डिवाइस सिर्फ बल्लेबाजों के लिए है या बॉलर्स के लिए भी इसमें कुछ है? पहली स्टेज में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि वॉक बिफोर यू रन, और हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो इस वक्त R&D जो टीम है वो डेवलप कर रही है बॉल सेंस, हेलमेट सेंस और ग्लव्स, शू सेंस। सो बेसिकली ये डिवाइस हम स्लोली एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट में। तो फिलहाल इसे बैट के लिए, इसके साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप अच्छी खबर और भी सुनेंगे PSL के बाद। इस पर बॉलर्स के लिए भी होगी और क्या कहते हैं बैट्स के लिए और डिवाइसेस आ रही हैं मार्केट में। राना साहब, गुज़श्ता दिनों आप PM इमरान खान साहब से मिले, तो मैं भी क्रिकेट फैन हूँ और आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट भी करता हूँ। वो जो भी बात करते हैं उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब ये लाहौर कलंदर जीतेगी, लेकिन जो वो कहते हैं वो तो उलट हो जाता है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, क्या आप क्या होप कर रहे हो? देखिए, बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट उनका फोर्टे है और क्रिकेट ने उनको ये मुकाम दिया और क्रिकेट ने ही उनको नाम दिया पूरी दुनिया में। मतलब मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो अब उन्होंने जब क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, उन्होंने 2-3 चीज़ों पे हमें अप्रिशिएट किया। एक हमारे बोल्ड डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। दूसरा, उसके अंदर जो शाहीन शाह अफरीदी है उस पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो अभी छोटे हैं तो उनको अभी ये जिम्मेदारी नहीं सोचनी चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। और फिर ये उन्होंने कहा कि चूँकि वो खुद एक ग्रेट बॉलिंग कैप्टन थे, सो उन्होंने कहा कि उन्होंने शाहीन को समझाया कि हमारे पास ये हिस्ट्री में जो कप्तान जो है वो बॉलर उनके ख्याल में ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्लेसमेंट कर सकते हैं। और शाहीन को उन्होंने कहा कि आप जैसे क्रिकेटर जो हैं वो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पर रूल कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन में। सो उस हवाले से ऑब्वियसली खान साहब की जो नेक ख्वाहिशात है ना, उन्होंने खेलना तो है नहीं सर, खेलना तो शाहीन शाह अफरीदी ने। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में बाकी जो सारे फखर जबान हैं, हारिस हैं, हफीज़ हैं और बाकी जो हमारे प्लेयर हैं वो बेहतर तरीके से मैदान में उतरेंगे और एक डिफरेंट रंग में नजर आएंगे लाहौर के अंदर। राना साहब, शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी टिप्स दे दी हैं और कप्तान भी हैं वो, और आप क्या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने ICC बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया है, तो कितना आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं आप लाहौर कलंदर से CEO? देखिए, बात में ये तो ड्रीम कम ट्रू है। हमने जो जिस काम का बेड़ा उठाया था 2016 में नजम सेठी साहब की सरबराही में, और कॉन्सेप्ट उस वक्त यही था कि पाकिस्तानी यूथ को अपॉर्चुनिटी देनी है, प्लेटफॉर्म देना है और घबराना नहीं है उस सेंस में। सो हमने उसको फिर साबित भी किया और आज आप देखेंगे उसी यूथ में से हारिस, शाहीन, फखर, दिलबर, ये सारे सितारे सामने आए और उन्होंने न सिर्फ कलंदर्स को सर्व किया बल्कि पाकिस्तान को भी सर्व किया। और पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा अपने आर्च राइवल इंडिया को बीट किया वर्ल्ड कप में। सो ये तो ये पहलू हो गया। दूसरा, हमारे लिए पर्सनली कलंदर्स मैनेजमेंट के लिए बड़ी खुशहाली बात है कि शाहीन हमारे उभरते हुए सितारे हैं और कलंदर्स को लीड भी कर रहे हैं। सो ये अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और साथ साथ उनके एजाज़ में हमने इस अचीवमेंट पे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली ली है, उसमें हमने एक अनाउंसमेंट भी की है कि हम उनके वालिद के नाम का मोहम्मद अयाज खान अफरीदी जो है उनके नाम का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हम डेडिकेट कर रहे हैं शाहीन की इस विक्ट्री को। और उसके अंदर हम साल में 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 साल के लिए हम उनको फ्री ट्रेनिंग और फ्री एजुकेशन भी ऑफर करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और यॉर्कशायर के साथ उधर उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर लाहौर कलंदर ना होते, कि PSL ना शुरू होती, अगर हम प्लेयर डेवलपमेंट ना करते तो आज हम इतनी मुसरतें ना समेट रहे होते। तो क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को जाता है, लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म उनके लिए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो और परफॉर्म करते जाएंगे आप देखेंगे कलंदर उनके साथ शाना बशाना कराएंगे। सरदार साहब, अच्छा, बिग बैश में जो है ये टेक्नोलॉजी फैंस को भी काफ़ी इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है और उसमें बाकायदा ग्राफिक्स की सूरत में स्क्रीन पे देखने को भी मिलता है कि बैट स्पीड और बैट एंगल्स क्या से। तो आपने लाहौर, रीज़न क्या थी लाहौर कलंदर को जो है वो चूज़ करने की, रादर दैन जो है वो PSL की जो प्रोडक्शंस है उनको आप अप्रोच करते हैं? दूसरी तरफ राना साहब, आप चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो आप अपने बिहाफ पे PSL की मैनेजमेंट को दें ताकि जो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फैंस को भी जो है इस चीज़ के साथ एंगेज किया जा सके जैसे बिग बैश में होता है?
सर मैं तो ऑलरेडी आपको बगैर कुछ किए पाकिस्तान को इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी बड़े प्लेयर भी मिल चुके हैं। सो हमारा तो पर्पज़ ही यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर उठाना, पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना, पाकिस्तानी यूथ को प्लेटफॉर्म देना और पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना कि वो हमारे हीरोज़ बन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है कि हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे या हमारे परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे, लेकिन आपने देखा कि 5 सालों में कलंदर्स ने वो इनिशिएटिव दिए जो शायद स्पोर्टिंग वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं लिया हो। असल में बिजनेस में तो बड़ा आसान है कि आप किसी को भी जाके डिवाइसेस बेच दे दें, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो जो नेचुरल चॉइस थी हमारी लाहौर कलंदर ही बनती थी, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म है, जो सेटअप है, माशाल्लाह हम भी पिछले कई सालों से देख रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन होने के नाते कि वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज, ओनली फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड एक्चुअली वो इन्वेस्ट मनी इन द ग्रास रूट क्रिकेट। और ये जो डिवाइस है ये है ग्रास रूट क्रिकेट से। अगर आप बच्चे को टेक्नोलॉजी की तरफ करेंगे राग़िब, वो टेक्नोलॉजी को उसी को बचपन से इस्तेमाल करेगा तो ऊपर की उम्र तक जाएगा। ये टेक्नोलॉजी ICC में प्लेयर्स ने इस्तेमाल किया, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इस्तेमाल हो रही है लाइव। PCB जो आपका जो सवाल है कि PCB की तरफ हम क्यों नहीं गए, PCB की तरफ हम उस वक्त जाते हैं अगर हमें इसे बिजनेस करना, तो हमारी भी यही थॉट्स है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ग्रास रूट लेवल पे आए। और मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर कलंदर से बेहतर कोई फ्रेंचाइज है जो इतने ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। और वहीं से हमने आतिफ भाई की बात में सेगमेंट करता हूँ, इतने प्लेयर्स आए हैं ऊपर, तो अगर ये प्लेयर्स ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो ये अपनी नॉलेज को पास करेंगे। तो हमारे लिए एक नेचुरल चॉइस थी लाहौर कलंदर। फिर आतिफ भाई भी वेरी काइंड थे और आतिफ भाई ने भी हमारा साथ दिया और इन्होंने बड़ी दिलचस्पी इसमें ली। तो ये वक्त के साथ साथ ही आप देखेंगे कि ये एक लाहौर कलंदर को हम कोशिश ये होगी कि हमें R&D का एक हब बनाए एशिया में, जहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हो रही है सबसे पहले कलंदर के पास आए, हमारी कोशिश होगी, और फिर कलंदर से ये टेक्नोलॉजी पूरी आगे दुनिया में जाए। तो इसके आप वक्त के आने के साथ साथ देखेंगे कितनी इसमें डेवलपमेंट होती है। और ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान में एक ऐसा हब हो जहाँ पर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, एकेडमी के थ्रू या स्कूल्स के थ्रू या नेट्स के थ्रू। तो लाहौर कलंदर से बेहतर हमें कोई वो चॉइस नहीं थी हमारे पास, एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव दैट चॉइस। थैंक यू सर। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक आपके लिए और एक आतिफ साहब के लिए। सर पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली पाकिस्तानी टीम को बॉलिंग की वजह से पहचानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। अब आपने जो डिवाइस मुतारिफ करवा दी है उससे बॉलर की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनका मोराल, उनका जो जज्बा है, उनके बैट्समैन की टेक्निक्स और हाई लेवल पहुंच जाएंगी और बॉलर्स को आउट करना काफी मुश्किल होगा बैट्समैन को। तो आपको ही लगता है ये डिवाइस बॉलर्स के लिए हार्मफुल है? लेकिन खेलना तो इंसान नहीं है, जो बॉडी है वो खेलती जाएगी, डिवाइस से तो नहीं खेलना। डिवाइस से सिर्फ आपकी गलती है जो कि मिस्टेक्स है उनको उससे पॉइंट आउट करना है। बड़े बड़े प्लेयर भी डक पे आउट होते हैं और टेलेंटर्स भी जाके सेंचुरी मार आते हैं। तो ये एज अ क्रिकेट फैक्ट, क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर एज अ क्रिकेट फैक्ट, ये टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी आपकी गलती पे काबू पाने के लिए। एक अच्छी चीज है जो आप एज अ पर्सन एज अ बैटर आपको आसानी होगी कि आप अपनी आइडेंटिफाई कर सके। बट ऑन द ग्राउंड तो बैट्समैन ने खुद खेलना है, जो उसका दिन है वो सिर्फ स्कोर से कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी गारंटी नहीं देगी कि आपने जाके हर मैच में सेंचुरी मारनी है, ये गारंटी ये देगी कि आपकी अपनी गलतियां जो वो पॉइंट आउट होंगी। जहां तक बॉलर्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान की आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान इज मेनली नाउन फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी वेरी फास्ट बॉलर्स। लेकिन अब वक्त आएगा कि हम इंशाल्लाह अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करें थ्रू लाहौर कलंदर, ताकि वो भी तेंदुलकर और गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़े, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी इंशाल्लाह। आतिफ भाई आपके लिए क्वेश्चन है सर, कहते हैं कोई भी चीफ सिलेक्टर कोई एक सितारा मुल्क को दे दे तो 5-6 साल चीफ सिलेक्टर रहता है। आपने तो लाहौर कलंदर के थ्रू 3 खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम को दिया है, तो आपको भी ऑफर दिया PCB का कि आप सिलेक्टर बन जाए? नहीं, मुझे ऑफर की जरूरत नहीं है। मेरी ऑफर यही है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को सर्व करना मेन पर्पस है। और आपने देखा कि जिस तरह इस प्लेटफॉर्म से जो प्लेयर आए उन्होंने क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। सो इससे बड़ी खुशी की और इससे बड़ी प्राइड की बात क्या हो सकती है? तो मेरा प्राइड यही है। थैंक यू। नहीं भाईजान, थैंक यू तो हमने कहना ना, आप कैसे कह सकती हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे राणा साहब कि जैसा कि मेरे ये डाउनलोड कर सकेगा, पैसे होंगे, तो राणा साहब क्या मुनासिब नहीं है कि आप सब्सिडी दें उस बच्चे को, और जो बच्चे के पास पैसे नहीं है इतने? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह PSL जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान की टीम में गालबन 22 से 23 नौजवान खिलाड़ी शामिल हुए हैं। उसमें टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उसमें वनडे के भी हैं, T20 भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं।
तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग अब सेलेक्टर सही हो गए हैं? क्योंकि इससे पहले 70 साल पहले तक तो इतने खिलाड़ी एसोसिएशन पैदा नहीं कर सकी, ये PSL वाले किस तरीके से कर रहे हैं? अच्छे तरीके से कर रहे हैं सर। ये बात ये है कि पहला सवाल आपका ये था कि हम सब्सिडाइज इसके ऊपर करें। सो आपको ये कहने की आई डोंट नो क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और सरदार साहब का स्मार्ट क्रिकेट का हमें चुनने का जो प्रोसेस था या जो फैसला था वो इसी वजह से था, ठीक है। और हमने तो जब हारिस आए थे, जब दिलवर आए थे, जब शाहीन आए, तो हमने तो नहीं किसी की रंग नस्ल जात या अकीदा देखा। हमने तो ये नहीं देखा कि फाइनेंशियली कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन नहीं है। हम तो बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ये सोच के नहीं भेजते थे कि इसका बाप अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, जो इस लेवल पे आएगा उसको स्कॉलरशिप देंगे, उसको हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन करवाएंगे, यॉर्कशायर में ट्रेन करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन करवाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए आपको स्किल चाहिए, पैसे तो आपको चाहिए नहीं। और दूसरा सवाल आपका था इसके बारे में कि PSL से ऐसे प्लेयर कैसे आए। लेकिन बात यह है कि जब पहले पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, अभी भी बहुत सी जगहों पे ऐसे ही है कि वहाँ पे स्पेक्टेटर्स तो होते नहीं है, वो ग्लोरीफाई होता नहीं है। PSL ने क्या किया कि जब आपने सिटीज़ को जोड़ दिया, दुनिया में आपको पता है स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी राइवलरीज होती है बिटवीन कंट्रीज, पाकिस्तान इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गया, उसके बाद सिटीज़ की होती हैं लाहौर कराची, और उसके बाद कम्युनिटीज़ की होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। अभी हम दूसरे स्टेज पे पहुंचे हैं जहां पे हम सिटी बेस्ड राइवलरी लेके आए। जब आप सिटी बेस्ड राइवलरी लेके आएंगे और उसको आप ग्लोरीफाई करके स्क्रीन पे ले आएंगे तो पूरा पाकिस्तान देखेगा। लाहौर कराची का मैच होता है तो 77% पाकिस्तान में मैच देख रहा होता है। उस मैच में जब हारिस रऊफ 4 विकेटें ले लेगा या शाहीन शाह 5 विकेटें ले लेगा तो उसको सिलेक्ट करने के लिए किसी आंख की ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि 2017 या 18 में मेरा ख्याल है डेब्यू किया हारिस ने एक सिंगल हैंडेडली हमें कराची के खिलाफ का डेब्यू था और हम 132-135 पे शायद आउट हुए, लो स्कोरिंग मैच था। वो मैच उन्होंने हमें जिताया, बट किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश गया और वहां जाके वो बिग बैश का सबसे कामयाब बॉलर बना तो पूरी दुनिया में फ्लैश हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नौजवान का नाम फ्लैश हुआ। मेरा या लाहौर कलंदर का नाम फ्लैश नहीं हुआ, पाकिस्तान की इज्जत हुई और वहां से वो फिर पाकिस्तान टीम में आ गया। और अभी आप देखें कि शायद बाकी लड़के भी डेफिनेटली अपनी जगह खेलते हैं, लेकिन जो कलीदी किरदार होता है, जिस तरह शाहीन ने एग्रेशन दिखाया इंडिया के खिलाफ, अगर वो उस तरह का एग्रेशन ना होता तो शायद वो ज्यादा स्कोर कर लेते, बट उस एग्रेशन से वो निकल ही नहीं सके। और मिडल ओवर में हारिस ने जिस तरह की बॉलिंग की कोहली जैसे ग्रेट बैट्समैन को, तो वो एक बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। और इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम जो यहाँ पे अपना दौरा अधूरा छोड़ के चली गई, हारिस ने सिंगल हैंडली उनको बैकफुट पे कर दिया। सो ये वो सितारे हैं जो इसी PSL से निकले हैं। बाबर आजम भी इसी से, वैसे वो सिस्टम में भी है। रिजवान को आप देख लें, इस तरह शादाब ले लें, हसन अली ले लें। सो एक प्लेटफॉर्म दिया PSL ने जिसपे पूरा पाकिस्तान उस प्लेटफॉर्म से जुड़ गया और आपके ने खुद लोगों ने सिलेक्शन करनी शुरू कर दी कि ये बच्चा अच्छा है और ये नहीं अच्छा। और जब आपने वो सिलेक्शन उनके म्यार के मुताबिक नहीं की तो आपको फिर डिसीजन वापस लेके चेंज भी करना पड़ा। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की PSL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की। अच्छा राना साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हुए कहा कि आपसे बहुत सामना हो रहा है, और दूसरा आपने ये कहा कि इस दफ़ा जो लाहौर कलंदर है अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे। लाहौर कलंदर हमेशा एक फेवरेट टीम रही है, आप क्या समझते हैं अच्छा खेलते खेलते वो एकदम बदकिस्मती से वो क्या कहते हैं विनिंग पे नहीं आती? कौन सी ऐसी जो खामियां हैं जो साबका PSL में रही और इस दफ़ा आपने उसको पॉइंट किया हुआ है और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है? देखिए बात यह है कि जब शुरू में हमने ये फ्रेंचाइज के राइट्स लिए थे तो उस वक्त जो ड्राफ्ट था उसमें अंदर जो हमें लिस्ट दी गई थी उसके अंदर हमारी जो अनफॉर्चुनेटली 5th पिक थी, और इमर्जिंग में भी इमर्जिंग के 2 राउंड थे, उसमें एक में 5th थी, एक में 4th थी। सो बहुत से ऐसे प्लेयर जो दूसरी फ्रेंचाइज के पास चले गए, वो हम भी लेना चाहते थे बट हमारी टर्न नहीं थी। सो हमने जब टूर्नामेंट में गए तो हमें जो इमर्जिंग प्लेयर मिले थे वो एक 33 साल के थे और एक 29 साल के थे।
सो वो उतने कंपेटिटिव क्रिकेटर्स नहीं थे। उस वक्त की मैनेजमेंट ने हमें कहा कि यार हम पाकिस्तान में इस वक्त यही टैलेंट अवेलेबल है, सो आप हम इमर्जिंग एक मस्ट खेलना होता था, तो हम तो 10 प्लेयर से खेल रहे होते थे। वो जब टूर्नामेंट वाटर पे आए तो फिर हमने कहा नहीं यार, हम प्रोसेस से जीतेंगे, हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे और ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट है। उस प्रोसेस के अंदर हमें 3 से 4 साल, आपको पता है, किसी भी चीज़ को बिल्ड करने पे लगते हैं, ओवरऑल बिल्ड तो नहीं हो सकता। और दूसरी अक्सर लोग ये बात करते हैं कि यार ये तो प्लेयर पहले से थे, तो भाई हम कब कहते हैं कि हम हॉकी के या स्क्वॉश के प्लेयर को क्रिकेटर बना रहे हैं, अब वो जो लोग जिनमें क्रिकेट का टैलेंट है उन्हीं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो फिर आपने देखा कि सीजन 5 से जब हमारी कोर वो डेवलप हुई, जिसमें हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के लोग आए, सोहेल अख्तर हमारे कैप्टन बने, शाहीन शाह अफरीदी आए, हारिस आए, दिलबर आए, सो हमारी विनिंग स्ट्रीक शुरू हो गई। जैसे ही हमने जीतना शुरू किया, दुनिया बंद हो गई, कोविड आ गया, सो वो मोमेंटम टूट गया। तो पिछले साल हमने फाइनल किया था। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो टेबल पे हमारी पोजीशन टेबल टॉपर की थी, 6 में से 5 मैच हम जीते हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली टीम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि लीग बंद हुई और दोबारा अबू धाबी में शुरू हुई, तो कुछ हमारे की प्लेयर्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो उस तरह का मोमेंटम नहीं बन सका। सो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि आप मुझे ये कह दें कि PSL कंटिन्यू रहेगी और लाहौर कलंदर अगर इसी कंटिन्यूशन में रही तो मुश्किल हो जाएगा लाहौर को बीट करना। थैंक यू।